दोस्तों, क्या आप भी महसूस करते हैं कि इस तेज रफ्तार और अशांत दुनिया में कहीं ना कहीं शांति की कमी है? क्या आपको भी लगता है कि आपके जीवन के तूफानों में स्थिरता और शांति की आवश्यकता है? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। सभी प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों को जय यीशु। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर, जहां हम हर दिन बाइबल के प्रेरणादायक वचनों के माध्यम से आपके जीवन में नई रोशनी लाने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि आज की दुनिया में चुनौतियां और समस्याएं हर कदम पर हमारा इंतजार करती हैं, और ऐसे में हमें परमेश्वर के वचनों की शांति और मार्गदर्शन की अत्यधिक आवश्यकता है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक विषय पर बात करेंगे। अशांत दुनिया में परमेश्वर की शांति, तूफान में शांति कैसे पाए। आज हम जानेंगे कि कैसे बाइबल के वचनों के माध्यम से हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर हम फिलिपियों 4 के 6 और 7 वचन से मार्गदर्शन लेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें और जानें कि कैसे परमेश्वर की शांति आपके जीवन के हर तूफान में आपको स्थिरता और संतोष दे सकती है। वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में शांति और स्थिरता का अनुभव करें। धन्यवाद, और आइए मिलकर इस यात्रा को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, जब हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हर ओर से समस्याएं हमें घेर रही हैं। कभी-कभी हमें अपने सपनों और उम्मीदों की ओर एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इस दुनिया की चुनौतियां हमें इतना घेर लेती हैं कि हम शांति और संतोष को भूल ही जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह आश्वासन देता है कि चाहे हमारे जीवन में कितना भी तूफान क्यों न हो, हमें परमेश्वर की शांति मिल सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने काम पर जाते हैं, वहां की जिम्मेदारियां और दबाव आपको परेशान करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम अपने परिवार की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते और यह हमारे मन को भारी कर देता है। ऐसे में हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारी सारी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देना ही सही उपाय है। फिलिपियों 4 के 6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख रखो। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सारी चिंताओं और समस्याओं को प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख रखना चाहिए। धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखने से हमें उस शांति का अनुभव होता है जो हमारी समझ से परे है। जब हम अपनी दैनिक जिंदगी में संघर्ष करते हैं, चाहे वह नौकरी की चिंता हो, आर्थिक तंगी हो या फिर परिवार में अशांति हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की शांति हमारे दिलों को संतोष दे सकती है। शायद आप में से कई लोग यह महसूस कर रहे होंगे कि आपका जीवन एक निरंतर संघर्ष बन चुका है। आपके सपनों और हकीकत के बीच की दूरी बहुत बड़ी लगती है। लेकिन मित्रों, हमें यह जानना है कि परमेश्वर हमारे हर संघर्ष में हमारे साथ हैं। यशायाह 26 के 3 में लिखा है, जो मनुष्य स्थिर मन का है, तू उसे पूर्ण शांति में रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यह वचन हमें यह समझाता है कि जब हमारा मन परमेश्वर में स्थिर होता है, तो वह हमें पूर्ण शांति में रखता है। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर पर भरोसा रखना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है। जीवन में तूफान आते ही रहते हैं। कभी कभी ये तूफान हमारे सपनों को धूमिल कर देते हैं और हमें यह महसूस होता है कि हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यीशु ने अपने शिष्यों को यह सिखाया था कि जब भी तूफान आता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मरकुस 4 के 39 में यीशु ने तूफान को शांत किया और अपने शिष्यों से कहा, तूफान थम जा, शांति हो। और तुरंत ही हवा रुक गई और बड़ी शांति हो गई। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन के तूफानों में भी यीशु की शक्ति हमें शांति दे सकती है। हमें अपने जीवन के हर तूफान में परमेश्वर पर भरोसा रखना है और यह विश्वास रखना है कि वह हमारी हर चिंता का समाधान करेगा। मित्रों,
हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की शांति हमें हर परिस्थिति में संतोष और धैर्य प्रदान कर सकती है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने मन और दिल को परमेश्वर में स्थिर रखना है। दोस्तों, हमारे जीवन में समस्याएं और चिंताएं आती ही रहती हैं, लेकिन हमें यह जानना है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और उनकी शांति हमारे जीवन में एक ठोस नींव है। जब हम अपने संघर्षों का सामना करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। हम सभी ने उन पलों का अनुभव किया है जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। हमारे सपने धुंधले हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आश्वस्त करता है कि वह हमारे लिए योजना बना चुके हैं और वह योजना हमारे भले के लिए है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को जानता हूँ, वे भले के लिए हैं, बुरे के लिए नहीं, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा मिल सके। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो, परमेश्वर की योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है। जब आप अपने जीवन के संघर्षों का सामना कर रहे हों, तो याद रखें कि परमेश्वर की शांति हमें स्थिरता देती है। हमें यह समझना है कि हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, हमें परमेश्वर में अपना विश्वास बनाए रखना है। उनके वचनों में हमें वह शक्ति मिलती है जो हमें हर कठिनाई से उबरने की क्षमता देती है। मसीह में शांति प्राप्त करना एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें अपने दिनचर्या में प्रार्थना और परमेश्वर के वचन का अध्ययन शामिल करना चाहिए। यह हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है और हमें जीवन के तूफानों का सामना करने में मदद करता है। यूहन्ना 14:27 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति छोड़ता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। इस वचन में यीशु हमें यह आश्वासन देते हैं कि उनकी शांति हमें संसार की किसी भी शांति से अधिक स्थिरता और संतोष देती है। हमारे दिनचर्या के संघर्षों में, चाहे वह काम की थकान हो, आर्थिक समस्याएं हो या पारिवारिक तनाव हो, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की शांति हमें संभाल सकती है। हमें अपने दिलों और विचारों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारी हर चिंता को दूर करेंगे। जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो हमें एक असीम शांति का अनुभव होता है। यह शांति हमें आत्मविश्वास देती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न हों, हमें परमेश्वर की योजना पर विश्वास रखना चाहिए। मित्रों, अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की शांति का अनुभव करें। अपने संघर्षों को उनके सामने रखें और उनकी शांति को अपने दिलों में बसाएं। यह हमें हर तूफान में स्थिरता और संतोष प्रदान करेगी। मुझे उम्मीद है कि आज की यह यात्रा आपके जीवन में शांति और संतोष लाने में सहायक रही होगी। हमारे इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपका समर्थन और प्रेम हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और इस यात्रा को और भी व्यापक बनाएं। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। साथ ही आप हमें Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको इस वीडियो और हमारे चैनल के विवरण में मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर हर दिन आपको प्रेरणादायक और मोटिवेशनल बाइबल वार्तालाप और कहानियां मिलेंगी, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करेंगी। हम हर दिन नए विषयों और वचनों के साथ आपके सामने आते हैं ताकि आपका विश्वास और दृढ़ हो सके। कल के विशेष वीडियो को अवश्य देखें, जिसका विषय है कठिन समय में अपने विश्वास को मजबूत करना, बाइबल से प्रोत्साहन। यह वीडियो आपके जीवन में कठिन समय में विश्वास को मजबूत बनाने के महत्वपूर्ण उपायों पर केंद्रित होगा। आपके समर्थन और प्रेम के बिना हमारा यह प्रयास अधूरा है। इसलिए कृपया हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें और हमें Instagram और X पर फॉलो करें, ताकि हम आपके जीवन में प्रेरणा और उत्साह का संचार करते रहें। हम आपके साथ इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाना चाहते हैं। इसलिए कल के वीडियो को अवश्य देखें और हमारे साथ बने रहें। आपके हर एक समर्थन का हमें इंतजार रहेगा।
धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।